जब पहली बार हम महाराज जी के सान्निध्य में आए, तब मन में भी वही सवाल था जो आज आपके भीतर है। ईश्वर कहाँ है? क्या ध्यान मात्र आंख बंद करने की प्रक्रिया है? क्या साधना केवल कुछ मंत्रों के दोहराव तक सीमित है? लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी ने कभी हमें विश्वास करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कभी अंधी श्रद्धा की मांग नहीं की। उन्होंने केवल इतना कहा, देखो, बाहर नहीं, भीतर देखो। और यही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा है। वही शिक्षा जो कभी गौतम बुद्ध ने दी थी, प्रत्यक्ष अनुभूति की शिक्षा। पर आज वह शिक्षा किसी पुस्तक में बंद नहीं है, वह हमारे सामने जीवित रूप में है, हमारे समय में, हमारे बीच। श्री आशुतोष महाराज जी यह स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ सत्ता नहीं है, न ही वह मृत्यु के बाद मिलने वाला कोई इनाम है। ईश्वर तो चेतना है, वह चेतना जो अभी इसी क्षण आपके भीतर जाग सकती है। हर दिन ईश्वर दर्शन कैसे करें, इसका उत्तर किसी बाहरी यात्रा में नहीं, किसी मंदिर मस्जिद में नहीं, बल्कि अपने भीतर की यात्रा में छिपा है। जब तक मन बाहर भागता रहेगा, तब तक दर्शन असंभव है। और जिस दिन मन स्थिर हो गया, उसी दिन बिना आंखों के भी देखने की शक्ति जाग जाती है। हमने देखा है कि श्री आशुतोष महाराज जी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान कोई कल्पना नहीं है, ध्यान कोई कहानी नहीं है जो मन गढ़ ले। ध्यान वह अवस्था है जहां देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहते। उन्होंने हमें सिखाया कि जब आंखें बंद होती हैं, तब भी भीतर एक दृष्टि है। वही दृष्टि ईश्वर दर्शन का द्वार है। पर उस द्वार तक पहुंचने के लिए साहस चाहिए। अपने विचारों को देखने का साहस, अपने डर को देखने का साहस, और सबसे बड़ा साहस, अपने अहंकार को छोड़ने का साहस। यदि आप इस प्रकार के अनुभवों, इस प्रकार के सत्संगों को नियमित रूप से सुनना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि यह ज्ञान, यह साधना आप तक निरंतर पहुंचती रहे। श्री आशुतोष महाराज जी यह भी कहते हैं कि जब तक जीवन केवल शरीर और नाम तक सीमित है, तब तक ईश्वर दूर ही लगेगा। लेकिन जिस दिन यह अनुभव होने लगे कि मैं केवल यह शरीर नहीं हूं, उस दिन ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं रहेगा। उसी क्षण भीतर शांति उतरने लगती है। वही शांति जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, वही शांति जिसे आज हमारे गुरुजी प्रत्यक्ष करा रहे हैं। उन्होंने कभी दर्शन को भविष्य की बात नहीं बनाया। उन्होंने कहा, आज अभी इसी क्षण संभव है। हमने अपने जीवन में यह परिवर्तन होते देखा है। पहले मन अशांत रहता था, प्रश्नों से भरा रहता था, लेकिन साधना के माध्यम से, गुरु कृपा से, भीतर एक मौन उतरने लगा। उस मौन में कोई आवाज नहीं होती, फिर भी सब कुछ स्पष्ट होता है। वही मौन ईश्वर का साक्षात्कार है, वही मौन ईश्वर दर्शन है। और यह हर दिन संभव है, यदि साधना निरंतर हो, यदि मार्गदर्शन जीवित हो। यही कारण है कि श्री आशुतोष महाराज जी परंपराओं से आगे जाकर चेतना की बात करते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर को मानो मत, ईश्वर को जानो। और जानना तभी संभव है जब अनुभव हो। जब भीतर प्रकाश जागता है, तब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। तब जीवन स्वयं उत्तर बन जाता है। यदि आप चाहते हैं कि यह यात्रा आपके जीवन में भी शुरू हो, यदि आप चाहते हैं कि हर दिन ईश्वर दर्शन केवल एक विचार न रहे, बल्कि जिया हुआ सत्य बने, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को आगे बढ़ने दें। हम यह भी समझ पाए हैं कि ईश्वर प्राप्ति कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि यह हर दिन की साधना है। जैसे सूर्य हर सुबह उगता है, वैसे ही चेतना का प्रकाश भी हर दिन जाग सकता है। लेकिन इसके लिए नियमित ध्यान, सही मार्गदर्शन और पूर्ण समर्पण आवश्यक है। श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें सिखाया कि समर्पण का अर्थ हारना नहीं है, बल्कि अपने सीमित अहंकार को अनंत चेतना में विलीन करना है। जब शिष्य उनके चरणों में बैठता है, तब केवल शब्द नहीं सुनता, बल्कि एक ऊर्जा को महसूस करता है। वह ऊर्जा धीरे धीरे जीवन को बदलती है। विचारों की गति धीमी होती है, प्रतिक्रियाएं कम होती हैं, और भीतर करुणा स्वतः जागने लगती है। यही करुणा बुद्धत्व की पहचान है। यही करुणा ईश्वर का सजीव प्रमाण है। आज यदि आप यह सब सुन रहे हैं, तो इसे केवल सुनने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे सत्संग, ऐसे अनुभव, ऐसे मार्गदर्शन आप तक नियमित रूप से पहुंचते रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
क्योंकि यह केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह उस दिशा में एक छोटा सा कदम है जहां जीवन की गति बदलनी शुरू होती है। जब मन बार बार इस प्रकार के सत्संग, इस प्रकार की अनुभूतियों के संपर्क में आता है, तब भीतर कुछ धीरे धीरे पिघलने लगता है। वह कठोरता, वह बेचैनी, वह निरंतर दौड़ जो जाने क्यों जीवन का हिस्सा बन गई थी, अपने आप ढीली पड़ने लगती है। यही हमने स्वयं अपने भीतर घटते हुए देखा है। किसी ने बाहर से कुछ थोपा नहीं, किसी ने जबरन कुछ मनवाया नहीं, बस एक जीवित मार्गदर्शन के सानिध्य में बैठकर भीतर झांकने की कला सिखाई गई। श्री आशुतोष महाराज जी बार बार यह स्पष्ट करते हैं कि साधना का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए सत्य को पहचानना है। वे कहते हैं कि यदि ध्यान आपको जीवन से काट दे तो वह ध्यान अधूरा है। सच्चा ध्यान वह है जो आपको और अधिक जागरूक बनाता है, अपने विचारों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति और अपने भीतर छिपी उस चेतना के प्रति जो सदा से साक्षी है। जब यह साक्षी भाव जागता है, तब जीवन की हर परिस्थिति एक शिक्षक बन जाती है। सुख भी, दुख भी, सफलता भी और असफलता भी, सब भीतर की यात्रा को गहरा करने लगते हैं। हमने यह भी अनुभव किया है कि ईश्वर प्राप्ति कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे बीज मिट्टी में पड़ा पड़ा अंकुर बनता है, फिर पौधा और फिर वृक्ष, वैसे ही चेतना भी अभ्यास, धैर्य और गुरु कृपा से विकसित होती है। श्री आशुतोष महाराज जी ने कभी जल्दी का वादा नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह भरोसा अवश्य दिया कि यदि साधना सही दिशा में हो तो परिणाम निश्चित है। यही बात कभी बुद्ध ने भी कही थी कि मार्ग चलने से बनता है, सोचने से नहीं। आज के समय में समस्या यह नहीं है कि लोगों के पास ज्ञान नहीं है, समस्या यह है कि ज्ञान अनुभव में नहीं उतर रहा। हम बहुत कुछ सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन जीवन वैसा का वैसा ही रहता है। श्री आशुतोष महाराज जी का सानिध्य इस अंतर को भरता है। वे शब्दों से आगे ले जाते हैं। उनके सत्संग में बैठकर यह एहसास होता है कि बात केवल समझने की नहीं, देखने की है। और जब भीतर देखने की शुरुआत होती है, तब बाहरी दुनिया अपने आप बदलती हुई प्रतीत होने लगती है। यदि आप भी यह महसूस कर रहे हैं कि जीवन में कुछ कमी सी है, कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में नहीं पकड़ा जा सकता, तो समझिए कि वही ईश्वर की पुकार है। वह बाहर से नहीं, भीतर से आती है, और उस पुकार को सुनने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। यही कारण है कि ध्यान इस मार्ग का केंद्र है। श्री आशुतोष महाराज जी द्वारा दी गई ध्यान विधि कोई कल्पना नहीं सिखाती, बल्कि आपको आपके ही अस्तित्व से परिचित कराती है। ऐसे अनुभवों को, ऐसे मार्गदर्शन को लगातार सुनते रहना आवश्यक है। इसलिए एक बार फिर याद दिलाना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह आपके लिए एक स्थायी स्मरण बन सकता है कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। हम यह भी देख रहे हैं कि जो लोग नियमित रूप से इस मार्ग पर चलते हैं, उनके जीवन में एक विशेष प्रकार की स्थिरता आ जाती है। परिस्थितियां वही रहती हैं, समस्याएं भी आती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया बदल जाती है। भीतर एक ठहराव होता है, एक स्पष्टता होती है। वही स्पष्टता धीरे धीरे करुणा में बदल जाती है, और करुणा ही उस चेतना की पहचान है जिसे बुद्धत्व कहा गया, जिसे ईश्वर का स्वरूप कहा गया। श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी सिखाया कि ईश्वर दर्शन किसी विशेष अवस्था का नाम नहीं है, बल्कि यह निरंतर जागरूकता का नाम है। जब आप चलते हुए भी देख रहे हैं कि भीतर क्या चल रहा है, जब बोलते हुए भी सजग हैं कि शब्द कहाँ से आ रहे हैं, तब समझिए कि दर्शन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यही हर दिन ईश्वर दर्शन करने का वास्तविक अर्थ है, हर क्षण जागरूक रहना। यदि यह सब सुनकर आपके भीतर कुछ हिल रहा है, कुछ आपको अपनी ओर खींच रहा है, तो उसे दबाइए मत। वही आपकी आंतरिक यात्रा का पहला संकेत है। इस संकेत को मजबूत करने के लिए सही संगति आवश्यक है, सही मार्गदर्शन आवश्यक है, और इसी उद्देश्य से यह प्रयास है कि यह संदेश आप तक पहुंचे, बार बार पहुंचे। अंततः इतना ही साझा करना चाहते हैं कि ईश्वर कोई लक्ष्य नहीं है जिसे भविष्य में पाया जाए। वह तो वह सत्य है जिसे अभी पहचाना जाना है, और यह पहचान किसी विचार से नहीं, बल्कि अनुभव से होती है। श्री आशुतोष महाराज जी का सान्निध्य इसी अनुभव की ओर ले जाता है। यदि आप इस मार्ग पर एक भी कदम आगे बढ़ाते हैं,
तो वह कदम व्यर्थ नहीं जाएगा। यह हमने स्वयं जिया है, स्वयं देखा है। और जब कोई सत्य जिया जाता है तब उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। तब शब्द अपने आप मौन हो जाते हैं और मौन अपने आप बोलने लगता है। श्री आशुतोष महाराज जी के सान्निध्य में रहकर यही सबसे बड़ा परिवर्तन हमने अनुभव किया है कि प्रश्न धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। वे समाप्त नहीं होते, बल्कि गहरे उत्तर जाते हैं और उसी गहराई में उत्तर प्रकट होने लगते हैं। यह कोई तर्क से मिलने वाला समाधान नहीं होता। यह एक आंतरिक स्पष्टता होती है जिसमें जीवन अपने आप सरल होने लगता है। पहले जहां हर बात को लेकर संघर्ष था, निर्णयों को लेकर उलझन थी, वहां अब एक सहजता दिखाई देने लगती है। यह सहजता किसी अभ्यास से ऊपर उठकर आती है, जैसे भीतर कोई मार्गदर्शक स्वयं सक्रिय हो गया हो। श्री आशुतोष महाराज जी यही कहते हैं कि जब साधना सही दिशा में चलती है तब गुरु बाहर नहीं, भीतर बोलने लगता है। और उस अवस्था में जीवन में जो घटता है वह केवल व्यक्तिगत नहीं रहता, वह समष्टि को भी स्पर्श करने लगता है। व्यवहार में करुणा आने लगती है, दृष्टि में गहराई आने लगती है और प्रतिक्रिया के स्थान पर उत्तर जन्म लेने लगते हैं। हमने यह भी समझा है कि ईश्वर दर्शन का अर्थ किसी दिव्य आकृति को देख लेना नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर छिपे अज्ञान को देख लेना है। जब भीतर का अंधकार दिखने लगता है तभी प्रकाश का मूल्य समझ में आता है। श्री आशुतोष महाराज जी कभी अंधकार से डरना नहीं सिखाते। वे कहते हैं, उसे देखो, क्योंकि जो देखा जाता है वही बदलता है। और यही देखने की प्रक्रिया ध्यान है, यही जागरूकता साधना है और यही हर दिन ईश्वर से साक्षात्कार का मार्ग है। इस मार्ग पर चलते हुए कई बार मन थकता भी है, पुरानी आदतें खींचती हैं, संसार फिर से आकर्षित करता है, लेकिन तब गुरुवाणी भीतर गूंजती है, रुको मत। एक क्षण का भी अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। यही कारण है कि यहाँ किसी से त्याग की मांग नहीं की जाती, केवल निरंतरता की बात की जाती है। धीरे धीरे भीतर की प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। जो कभी बहुत महत्वपूर्ण लगता था वह गौण हो जाता है और जो पहले दिखाई ही नहीं देता था वही केंद्र बन जाता है। यदि आप भी इस प्रकार की आंतरिक यात्रा को समझना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि यह स्मरण बार बार आपके जीवन में लौटे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। यह केवल एक माध्यम है, लेकिन कभी कभी माध्यम ही संदेश को जीवित बनाए रखते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी का यह भी स्पष्ट कहना है कि ईश्वर प्राप्ति किसी विशेष व्यक्ति का विशेष अधिकार नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए संभव है जो ईमानदारी से स्वयं को देखना चाहता है। न योग्यता की शर्त है, न विद्वत्ता की। केवल एक शर्त है, सच्चाई के प्रति निष्ठा। जब यह निष्ठा जीवन में उतरती है तब साधना बोझ नहीं रहती, वह आनंद बन जाती है। और उसी आनंद में ईश्वर दर्शन कोई असाधारण घटना नहीं रह जाता, बल्कि जीवन की स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। हम यह साझा कर रहे हैं क्योंकि हमने इसे अपने जीवन में फलते फूलते देखा है। यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। जब ध्यान गहरा होता है तब भीतर एक स्थायी शांति उतरती है। उस शांति में भय टिक नहीं पाता, असुरक्षा टिक नहीं पाती, और यही वह भूमि है जहां प्रेम बिना शर्त प्रकट होता है। वही प्रेम ईश्वर का सबसे सजीव रूप है। यदि यह संदेश आपको भीतर से छू रहा है तो इसे केवल एक वीडियो तक सीमित न रहने दें। जुड़े रहिए, सुनते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस संवाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि कभी कभी एक वाक्य, एक स्मरण पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार महाराज जी के दर्शन करता है तो उसे ऐसा लगता है मानो जीवन की सारी उलझनें एक क्षण में सुलझ गई हों। वह महसूस करता है कि जीवन केवल सांसों का चलना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जहां हर कदम पर जागृति का एक नया अध्याय लिखता है। महाराज जी की उपस्थिति में बैठते ही व्यक्ति को लगता है कि उसके भीतर एक अनंत प्रकाश पहले से मौजूद है, जिसे वह बाहर ढूंढता रहा है। यह प्रकाश नहीं कोई बाहरी वस्तु है, बल्कि वह आत्मा का स्वरूप है जो सदैव से हमारे भीतर छिपा हुआ है। महाराज जी कहते हैं कि ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, बल्कि यह तो मन के भीतर की शांति को पहचानने का मार्ग है। जब कोई व्यक्ति उनके वचनों को सुनता है तो उसे ऐसा लगता है मानो वर्षों से रुके हुए जल पर पहली बार बरसात की बूंदें गिर रही हों। उनके शब्दों में एक ऐसी शक्ति होती है
जो मन के तूफान को शांत कर देती है और व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। महाराज जी के उपदेशों का सबसे बड़ा संदेश यह है कि व्यक्ति अपने दुखों का बोझ तब तक उठाए रहता है जब तक वह खुद को बाहरी परिस्थितियों का दास मानता है, पर जैसे ही वह भीतर देखना शुरू करता है उसे समझ आता है कि शांति, प्रेम, करुणा यह सब बाहर नहीं खोजा जाता, यह भीतर से उभरता है। महाराज जी कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना किसी बाहरी युद्ध जैसा नहीं है, यह तो वह यात्रा है जिसमें हम अपने ही भीतर उतरते हैं, परत दर परत अपने भ्रमों को हटाते हैं और अंत में कुछ ऐसा पाते हैं जो सदैव से हमारा था, पर हमने कभी महसूस नहीं किया। उनके चरणों में बैठकर उनके वचनों को सुनने वाले शिष्यों को केवल ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि उन्हें दिशा मिलती है, जीवन की उलझनों को सुलझाने की शक्ति मिलती है। और यह शक्ति किसी चमत्कार से नहीं आती, यह आती है उस स्पष्टता से जो महाराज जी अपने उपदेशों के माध्यम से हमारे भीतर जगाते हैं। महाराज जी का एक अत्यंत गहरा उपदेश है, मनुष्य अपने विचारों का निर्माता है, विचार बदलो, जीवन बदल जाएगा। यह बात सुनने में सरल है, पर इसके भीतर जो रहस्य है वह केवल वही समझ सकता है जो अपने विचारों की दिशा को पहचानने लगता है। महाराज जी कहते हैं कि विचारों को पवित्र करना ही साधना है, विचारों को शांत करना ही ध्यान है और विचारों को प्रकाश की ओर ले जाना ही मुक्ति का मार्ग है। उनकी करुणा इतनी विस्तृत है कि कोई भी व्यक्ति जब पहली बार उनके सामने खड़ा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि मानो वर्षों का बोझ एक ही क्षण में हल्का हो गया हो। उनकी नज़र के भीतर एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के अंदर दबी हुई अच्छाई को जगाती है, उसके भीतर छिपे हुए साहस को बाहर लाती है और उसकी आत्मा को यह विश्वास दिलाती है कि वह अकेला नहीं है, कभी अकेला नहीं रहा। उनका होना ही वह आश्रय है जहां मनुष्य खुद को पाता है। शिष्यों ने अनेक बार अनुभव किया है कि महाराज जी का हर उपदेश जैसे किसी को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करता है, चाहे कितनी भी भीड़ हो, पर हर व्यक्ति को लगता है कि यह वचन उसके लिए है। यही आध्यात्मिक भाषा की वास्तविक शक्ति है, वह विभाजन नहीं करती, वह सबको जोड़ती है। महाराज जी सिखाते हैं कि आंतरिक शांति पाने के लिए बाहरी दुनिया से भागने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है अपने भीतर स्पष्टता, संयम और करुणा को स्थापित करने की। जब वे कहते हैं कि मनुष्य के भीतर ही उसका पथ है, तो यह केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं होता, यह वह मार्गदर्शन है जो इंसान को जीवन के संघर्षों से पार ले जाता है, क्योंकि संघर्ष बाहर नहीं है, संघर्ष भीतर है और समाधान भी भीतर ही है। महाराज जी यही बताते हैं कि जैसे नदी अपने स्रोत की ओर लौटे बिना शांत नहीं हो सकती, वैसे ही मनुष्य तब तक बेचैन रहता है जब तक वह अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनता। आज भी जब महाराज जी जीवित हैं और अपने तेजस्वी ज्ञान से संसार को आलोकित कर रहे हैं, उनके शिष्य यह सौभाग्य महसूस करते हैं कि उन्हें ऐसा गुरु मिला है जो केवल उपदेश नहीं देता, बल्कि हर शिष्य के जीवन को स्पर्श करता है। उनकी उपस्थिति मात्र से साधना गहरी हो जाती है, ध्यान सहज हो जाता है और जीवन का अर्थ स्पष्ट होने लगता है। महाराज जी सिखाते हैं कि करुणा वह शक्ति है जो संसार को जोड़ती है। यदि कोई व्यक्ति करुणा को अपनाता है तो उसका हृदय विस्तृत हो जाता है, वह किसी को शत्रु नहीं मानता, किसी से द्वेष नहीं रखता, वह संसार को उसी रूप में देखता है जैसे उसे गुरु ने समझाया है, एक ऐसा स्थान जहां हर प्राणी सीख रहा है, बढ़ रहा है और सत्य की ओर लौट रहा है। उनके शिष्य जब यह संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वे केवल वाणी नहीं देते, वे वह अनुभव बांटते हैं जो उन्होंने स्वयं महाराज जी की उपस्थिति में पाया है। वे बताते हैं कि महाराज जी के दर्शन करना केवल गुरु को देखने भर नहीं है, यह अपने भीतर की गहराइयों को देखने का अवसर है। उनकी शांति को महसूस करना अपने ही मन को शांत करने जैसा है, उनका ज्ञान सुनना अपने ही प्रश्नों के उत्तर पाने जैसा है। यह सत्संग केवल शब्दों की धारा नहीं है, यह आत्मा को स्पर्श करने वाला वह प्रवाह है जो जीवन को बदल देता है। जो भी यहाँ बैठा है वह चाहे सचेत रूप से समझे या न समझे, पर उसका मन इस पवित्र वातावरण को अवश्य ग्रहण कर रहा है। भीतर कुछ हल्का हो रहा है, कुछ पिघल रहा है, कुछ जाग रहा है।
यही महाराज जी की कृपा है, अदृश्य पर अनुभव करने योग्य। महाराज जी के सानिध्य में बैठकर व्यक्ति को लगता है कि जीवन की हर समस्या का समाधान उसके भीतर ही छिपा हुआ है। वह महसूस करता है कि बाहरी दुनिया में जितना भी भटकाव हो, असली शांति तो भीतर ही मिलती है। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति उनके उपदेशों को सुनता है तो उसे लगता है कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वह ऊर्जा उसे जीवन के हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति देती है। महाराज जी के शब्दों में एक ऐसी शक्ति होती है जो मनुष्य के भीतर के डर को दूर करती है और उसे साहस देती है। वे कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे विचारों का परिणाम है। यदि हम अपने विचारों को बदल दें तो जीवन स्वयं बदल जाएगा। ये बात सुनने में तो सरल लगती है, पर जब कोई व्यक्ति इसे अपने जीवन में उतारता है तो उसे इसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। महाराज जी के शिष्य जब उनके उपदेशों को सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि वे केवल शब्द नहीं सुन रहे हैं, बल्कि वे एक ऐसे अनुभव से गुजर रहे हैं जो उनके जीवन को बदल रहा है। महाराज जी कहते हैं कि साधना का अर्थ केवल कठिन तपस्या करना नहीं है, बल्कि यह तो अपने विचारों को शुद्ध करना है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध करता है तो उसका जीवन स्वयं ही बदल जाता है। महाराज जी के उपदेशों में एक ऐसी गहराई होती है जो व्यक्ति को उसके भीतर की गहराइयों तक ले जाती है। वे कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक ऐसा सागर है जो कभी सूखता नहीं है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति महाराज जी के उपदेशों को सुनता है तो उसे लगता है कि उसके भीतर एक नई चेतना जाग रही है। वह चेतना उसे जीवन के हर पल को नए नजरिए से देखने की शक्ति देती है। महाराज जी के सानिध्य में बैठकर व्यक्ति को लगता है कि वह केवल एक सत्संग में नहीं बैठा है, बल्कि वह एक ऐसे अनुभव से गुजर रहा है जो उसके जीवन को बदल रहा है। महाराज जी कहते हैं कि करुणा वह शक्ति है जो संसार को जोड़ती है। यदि कोई व्यक्ति करुणा को अपनाता है तो उसका हृदय विस्तृत हो जाता है। वह किसी को शत्रु नहीं मानता, किसी से द्वेष नहीं रखता। वह संसार को उसी रूप में देखता है जैसे उसे गुरु ने समझाया है, एक ऐसा स्थान जहां हर प्राणी सीख रहा है, बढ़ रहा है और सत्य की ओर लौट रहा है। महाराज जी के शिष्य जब यह संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वे केवल वाणी नहीं देते, वे वह अनुभव बांटते हैं जो उन्होंने स्वयं महाराज जी की उपस्थिति में पाया है। वे बताते हैं कि महाराज जी के दर्शन करना केवल गुरु को देखने भर नहीं है, यह अपने भीतर की गहराइयों को देखने का अवसर है। उनकी शांति को महसूस करना अपने ही मन को शांत करने जैसा है। उनका ज्ञान सुनना अपने ही प्रश्नों के उत्तर पाने जैसा है। महाराज जी के उपदेशों में एक ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति को उसके भीतर की गहराइयों तक ले जाती है। वे कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति उनके उपदेशों को सुनता है तो उसे लगता है कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वह ऊर्जा उसे जीवन के हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति देती है। महाराज जी के शब्दों में एक ऐसी शक्ति होती है जो मनुष्य के भीतर के डर को दूर करती है और उसे साहस देती है। वे कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे विचारों का परिणाम है। यदि हम अपने विचारों को बदल दें तो जीवन स्वयं बदल जाएगा। यह बात सुनने में तो सरल लगती है, पर जब कोई व्यक्ति इसे अपने जीवन में उतारता है तो उसे इसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। महाराज जी के सानिध्य में बैठकर व्यक्ति को लगता है कि वह केवल एक सत्संग में नहीं बैठा है, बल्कि वह एक ऐसे अनुभव से गुजर रहा है जो उसके जीवन को बदल रहा है। महाराज जी कहते हैं कि करुणा वह शक्ति है जो संसार को जोड़ती है। यदि कोई व्यक्ति करुणा को अपनाता है तो उसका हृदय विस्तृत हो जाता है। वह किसी को शत्रु नहीं मानता, किसी से द्वेष नहीं रखता। वह संसार को उसी रूप में देखता है जैसे उसे गुरु ने समझाया है, एक ऐसा स्थान जहां हर प्राणी सीख रहा है, बढ़ रहा है और सत्य की ओर लौट रहा है। महाराज जी के शिष्य जब यह संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वे केवल वाणी नहीं देते, वे वह अनुभव बांटते हैं जो उन्होंने स्वयं महाराज जी की उपस्थिति में पाया है।
वे बताते हैं कि महाराज जी के दर्शन करना केवल गुरु को देखने भर नहीं है, यह अपने भीतर की गहराइयों को देखने का अवसर है। उनकी शांति को महसूस करना अपने ही मन को शांत करने जैसा है। उनका ज्ञान सुनना अपने ही प्रश्नों के उत्तर पाने जैसा है। महाराज जी के उपदेशों में एक ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति को उसके भीतर की गहराइयों तक ले जाती है। वे कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति उनके उपदेशों को सुनता है तो उसे लगता है कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वह ऊर्जा उसे जीवन के हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति देती है। महाराज जी के शब्दों में एक ऐसी शक्ति होती है जो मनुष्य के भीतर के डर को दूर करती है और उसे साहस देती है। वे कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे विचारों का परिणाम है। यदि हम अपने विचारों को बदल दें तो जीवन स्वयं बदल जाएगा। ये बात सुनने में तो सरल लगती है, पर जब कोई व्यक्ति इसे अपने जीवन में उतारता है तो उसे इसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। महाराज जी के सानिध्य में बैठकर व्यक्ति को लगता है कि वह केवल एक सत्संग में नहीं बैठा है, बल्कि वह एक ऐसे अनुभव से गुजर रहा है जो उसके जीवन को बदल रहा है। महाराज जी कहते हैं कि करुणा वह शक्ति है जो संसार को जोड़ती है। यदि कोई व्यक्ति करुणा को अपनाता है तो उसका हृदय विस्तृत हो जाता है। वह किसी को शत्रु नहीं मानता, किसी से द्वेष नहीं रखता। वह संसार को उसी रूप में देखता है जैसे उसे गुरु ने समझाया है, एक ऐसा स्थान जहां हर प्राणी सीख रहा है, बढ़ रहा है और सत्य की ओर लौट रहा है। महाराज जी के शिष्य जब यह संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वे केवल वाणी नहीं देते, वे वह अनुभव बांटते हैं जो उन्होंने स्वयं महाराज जी की उपस्थिति में पाया है। वे बताते हैं कि महाराज जी के दर्शन करना केवल गुरु को देखने भर नहीं है, यह अपने भीतर की गहराइयों को देखने का अवसर है, जहां हर पल एक नई समझ जागती है और हर सांस एक नए विश्वास को जन्म देती है। जब कोई व्यक्ति उनके सामने बैठता है तो उसे ऐसा लगता है मानो समय रुक गया हो और केवल एक शाश्वत सत्य उसके भीतर उतर रहा हो। महाराज जी की उपस्थिति में व्यक्ति को महसूस होता है कि उसके भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो सदैव से मौजूद रहा है, लेकिन उसे कभी पहचाना नहीं गया। यह प्रकाश नहीं कोई बाहरी वस्तु है, बल्कि यह तो आत्मा का स्वरूप है जो हर मनुष्य के भीतर छिपा हुआ है। महाराज जी कहते हैं कि ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, बल्कि यह तो मन के भीतर की शांति को पहचानने का मार्ग है। जब कोई व्यक्ति उनके वचनों को सुनता है तो उसे ऐसा लगता है मानो वर्षों से रुके हुए जल पर पहली बार बरसात की बूंदें गिर रही हों। उनके शब्दों में एक ऐसी शक्ति होती है जो मन के तूफान को शांत कर देती है और व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। उनके उपदेशों का सबसे बड़ा संदेश यह है कि व्यक्ति अपने दुखों का बोझ तब तक उठाए रहता है जब तक वह खुद को बाहरी परिस्थितियों का दास मानता है, पर जैसे ही वह भीतर देखना शुरू करता है उसे समझ आता है कि शांति, प्रेम, करुणा यह सब बाहर नहीं खोजा जाता, यह भीतर से उभरता है। महाराज जी कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना किसी बाहरी युद्ध जैसा नहीं है, यह तो वह यात्रा है जिसमें हम अपने ही भीतर उतरते हैं, परत दर परत अपने भ्रमों को हटाते हैं और अंत में कुछ ऐसा पाते हैं जो सदैव से हमारा था, पर हमने कभी महसूस नहीं किया। उनके चरणों में बैठकर उनके वचनों को सुनने वाले शिष्यों को केवल ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि उन्हें दिशा मिलती है, जीवन की उलझनों को सुलझाने की शक्ति मिलती है। और यह शक्ति किसी चमत्कार से नहीं आती, यह आती है उस स्पष्टता से जो महाराज जी अपने उपदेशों के माध्यम से हमारे भीतर जगाते हैं। वे सिखाते हैं कि कोई भी मनुष्य परिवर्तन के योग्य है, चाहे वह कितना भी भटका हुआ हो, बस उसे अपनी चेतना की ओर लौटने की आवश्यकता है। और जब वह लौटता है तो हर संघर्ष, हर द्वंद्व, हर पीड़ा धीरे धीरे मिटने लगती है। महाराज जी का एक अत्यंत गहरा उपदेश है, मनुष्य अपने विचारों का निर्माता है, विचार बदलो, जीवन बदल जाएगा। यह बात सुनने में सरल है, पर इसके भीतर जो रहस्य है वह केवल वही समझ सकता है जो अपने विचारों की दिशा को पहचानने लगता है। महाराज जी कहते हैं कि विचारों को पवित्र करना ही साधना है, विचारों को शांत करना ही ध्यान है
और विचारों को प्रकाश की ओर ले जाना ही मुक्ति का मार्ग है। उनकी करुणा इतनी विस्तृत है कि कोई भी व्यक्ति जब पहली बार उनके सामने खड़ा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि मानो वर्षों का बोझ एक ही क्षण में हल्का हो गया हो। उनके नज़र के भीतर एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के अंदर दबी हुई अच्छाई को जगाती है, उसके भीतर छिपे हुए साहस को बाहर लाती है और उसकी आत्मा को यह विश्वास दिलाती है कि वह अकेला नहीं है, कभी अकेला नहीं रहा। उनका होना ही वह आश्रय है जहां मनुष्य खुद को पाता है। शिष्यों ने अनेक बार अनुभव किया है कि महाराज जी का हर उपदेश जैसे किसी को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करता है। चाहे कितनी भी भीड़ हो, पर हर व्यक्ति को लगता है कि यह वचन उसके लिए है। आज भी जब महाराज जी जीवित हैं और अपने तेजस्वी ज्ञान से संसार को आलोकित कर रहे हैं, उनके शिष्य यह सौभाग्य महसूस करते हैं कि उन्हें ऐसा गुरु मिला है जो केवल उपदेश नहीं देता, बल्कि हर शिष्य के जीवन को स्पर्श करता है। उनकी उपस्थिति मात्र से साधना गहरी हो जाती है, ध्यान सहज हो जाता है और जीवन का अर्थ स्पष्ट होने लगता है। महाराज जी सिखाते हैं कि करुणा वह शक्ति है जो संसार को जोड़ती है। यदि कोई व्यक्ति करुणा को अपनाता है तो उसका हृदय विस्तृत हो जाता है। वह किसी को शत्रु नहीं मानता, किसी से द्वेष नहीं रखता। वह संसार को उसी रूप में देखता है जैसे उसे गुरु ने समझाया है, एक ऐसा स्थान जहां हर प्राणी सीख रहा है, बढ़ रहा है और सत्य की ओर लौट रहा है। उनके शिष्य जब यह संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वे केवल वाणी नहीं देते, वे वह अनुभव बांटते हैं जो उन्होंने स्वयं महाराज जी की उपस्थिति में पाया है। वे बताते हैं कि महाराज जी के दर्शन करना केवल गुरु को देखने भर नहीं है, यह अपने भीतर की गहराइयों को देखने का अवसर है। उनकी शांति को महसूस करना अपने ही मन को शांत करने जैसा है। उनका ज्ञान सुनना अपने ही प्रश्नों के उत्तर पाने जैसा है। यह सत्संग केवल शब्दों की धारा नहीं है, यह आत्मा को स्पर्श करने वाला वह प्रवाह है जो जीवन को बदल देता है। जो भी यहाँ बैठा है वह चाहे सचेत रूप से समझे या न समझे, पर उसका मन इस पवित्र वातावरण को अवश्य ग्रहण कर रहा है। भीतर कुछ हल्का हो रहा है, कुछ पिघल रहा है, कुछ जाग रहा है। यही महाराज जी की कृपा है, अदृश्य पर अनुभव करने योग्य। महाराज जी के सानिध्य में बैठकर व्यक्ति को लगता है कि जीवन की हर समस्या का समाधान उसके भीतर ही छिपा हुआ है। वह महसूस करता है कि बाहरी दुनिया में जितना भी भटकाव हो, असली शांति तो भीतर ही मिलती है। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति उनके उपदेशों को सुनता है तो उसे लगता है कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वह ऊर्जा उसे जीवन के हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति देती है। महाराज जी के शब्दों में एक ऐसी शक्ति होती है जो मनुष्य के भीतर के डर को दूर करती है और उसे साहस देती है। वे कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे विचारों का परिणाम है। यदि हम अपने विचारों को बदल दें तो जीवन स्वयं बदल जाएगा। ये बात सुनने में तो सरल लगती है, पर जब कोई व्यक्ति इसे अपने जीवन में उतारता है तो उसे इसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। महाराज जी के शिष्य जब उनके उपदेशों को सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि वे केवल शब्द नहीं सुन रहे हैं, बल्कि वे एक ऐसे अनुभव से गुजर रहे हैं जो उनके जीवन को बदल रहा है। महाराज जी कहते हैं कि साधना का अर्थ केवल कठिन तपस्या करना नहीं है, बल्कि यह तो अपने विचारों को शुद्ध करना है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध करता है तो उसका जीवन स्वयं ही बदल जाता है। महाराज जी के उपदेशों में एक ऐसी गहराई होती है जो व्यक्ति को उसके भीतर की गहराइयों तक ले जाती है। वे कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक ऐसा सागर है जो कभी सूखता नहीं है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति महाराज जी के उपदेशों को सुनता है तो उसे लगता है कि उसके भीतर एक नई चेतना जाग रही है। वह चेतना उसे जीवन के हर पल को नए नजरिए से देखने की शक्ति देती है। महाराज जी के सानिध्य में बैठकर व्यक्ति को लगता है कि वह केवल एक सत्संग में नहीं बैठा है, बल्कि वह एक ऐसे अनुभव से गुजर रहा है जो उसके जीवन को बदल रहा है। महाराज जी कहते हैं कि करुणा वह शक्ति है जो संसार को जोड़ती है।
यदि कोई व्यक्ति करुणा को अपनाता है तो उसका हृदय विस्तृत हो जाता है। वह किसी को शत्रु नहीं मानता, किसी से द्वेष नहीं रखता। वह संसार को उसी रूप में देखता है जैसे उसे गुरु ने समझाया है, एक ऐसा स्थान जहां हर प्राणी सीख रहा है, बढ़ रहा है और सत्य की ओर लौट रहा है। महाराज जी के उपदेशों में एक ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति को उसके भीतर की गहराइयों तक ले जाती है। वे कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति उनके उपदेशों को सुनता है तो उसे लगता है कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वह ऊर्जा उसे जीवन के हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति देती है। महाराज जी के शब्दों में एक ऐसी शक्ति होती है जो मनुष्य के भीतर के डर को दूर करती है और उसे साहस देती है। वे कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे विचारों का परिणाम है। यदि हम अपने विचारों को बदल दें तो जीवन स्वयं बदल जाएगा। यह बात सुनने में तो सरल लगती है, पर जब कोई व्यक्ति इसे अपने जीवन में उतारता है तो उसे इसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। महाराज जी के सानिध्य में बैठकर व्यक्ति को लगता है कि वह केवल एक सत्संग में नहीं बैठा है, बल्कि वह एक ऐसे अनुभव से गुजर रहा है जो उसके जीवन को बदल रहा है। महाराज जी कहते हैं कि करुणा वह शक्ति है जो संसार को जोड़ती है। यदि कोई व्यक्ति करुणा को अपनाता है तो उसका हृदय विस्तृत हो जाता है। वह किसी को शत्रु नहीं मानता, किसी से द्वेष नहीं रखता। वह संसार को उसी रूप में देखता है जैसे उसे गुरु ने समझाया है, एक ऐसा स्थान जहां हर प्राणी सीख रहा है, बढ़ रहा है और सत्य की ओर लौट रहा है। महाराज जी के शिष्य जब यह संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वे केवल वाणी नहीं देते, वे वह अनुभव बांटते हैं जो उन्होंने स्वयं महाराज जी की उपस्थिति में पाया है। वे बताते हैं कि महाराज जी के दर्शन करना केवल गुरु को देखने भर नहीं है, यह अपने भीतर की गहराइयों को देखने का अवसर है। उनकी शांति को महसूस करना अपने ही मन को शांत करने जैसा है। उनका ज्ञान सुनना अपने ही प्रश्नों के उत्तर पाने जैसा है। महाराज जी के उपदेशों में एक ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति को उसके भीतर की गहराइयों तक ले जाती है। वे कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति उनके उपदेशों को सुनता है तो उसे लगता है कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वह ऊर्जा उसे जीवन के हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति देती है। महाराज जी के शब्दों में एक ऐसी शक्ति होती है जो मनुष्य के भीतर के डर को दूर करती है और उसे साहस देती है। वे कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे विचारों का परिणाम है। यदि हम अपने विचारों को बदल दें तो जीवन स्वयं बदल जाएगा। यह बात सुनने में तो सरल लगती है, पर जब कोई व्यक्ति इसे अपने जीवन में उतारता है तो उसे इसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। महाराज जी के सानिध्य में बैठकर व्यक्ति को लगता है कि वह केवल एक सत्संग में नहीं बैठा है, बल्कि वह एक ऐसे अनुभव से गुजर रहा है जो उसके जीवन को बदल रहा है। महाराज जी कहते हैं कि करुणा वह शक्ति है जो संसार को जोड़ती है। यदि कोई व्यक्ति करुणा को अपनाता है तो उसका हृदय विस्तृत हो जाता है। वह किसी को शत्रु नहीं मानता, किसी से द्वेष नहीं रखता। वह संसार को उसी रूप में देखता है जैसे उसे गुरु ने समझाया है, एक ऐसा स्थान जहां हर प्राणी सीख रहा है, बढ़ रहा है और सत्य की ओर लौट रहा है। महाराज जी के शिष्य जब यह संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वे केवल वाणी नहीं देते, वे वह अनुभव बांटते हैं जो उन्होंने स्वयं महाराज जी की उपस्थिति में पाया है। वे बताते हैं कि महाराज जी के दर्शन करना केवल गुरु को देखने भर नहीं है, यह अपने भीतर की गहराइयों को देखने का अवसर है। उनकी शांति को महसूस करना अपने ही मन को शांत करने जैसा है। उनका ज्ञान सुनना अपने ही प्रश्नों के उत्तर पाने जैसा है। महाराज जी के उपदेशों में एक ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति को उसके भीतर की गहराइयों तक ले जाती है। वे कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति उनके उपदेशों को सुनता है तो उसे लगता है कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वह ऊर्जा उसे जीवन के हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति देती है। महाराज जी के शब्दों में एक ऐसी शक्ति होती है जो मनुष्य के भीतर के डर को दूर करती है और उसे साहस देती है।
वे कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे विचारों का परिणाम है। यदि हम अपने विचारों को बदल दें तो जीवन स्वयं बदल जाएगा। यह बात सुनने में तो सरल लगती है, पर जब कोई व्यक्ति इसे अपने जीवन में उतारता है तो उसे इसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। महाराज जी के सानिध्य में बैठकर व्यक्ति को लगता है कि वह केवल एक सत्संग में नहीं बैठा है, बल्कि वह एक ऐसे अनुभव से गुजर रहा है जो उसके जीवन को बदल रहा है। महाराज जी कहते हैं कि करुणा वह शक्ति है जो संसार को जोड़ती है। यदि कोई व्यक्ति करुणा को अपनाता है तो उसका हृदय विस्तृत हो जाता है। वह किसी को शत्रु नहीं मानता, किसी से द्वेष नहीं रखता। वह संसार को उसी रूप में देखता है जैसे उसे गुरु ने समझाया है, एक ऐसा स्थान जहां हर प्राणी सीख रहा है, बढ़ रहा है और सत्य की ओर लौट रहा है। महाराज जी के शिष्य जब यह संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वे केवल वाणी नहीं देते, वे वह अनुभव बांटते हैं जो उन्होंने स्वयं महाराज जी की उपस्थिति में पाया है। वे बताते हैं कि महाराज जी के दर्शन करना केवल गुरु को देखने भर नहीं है, यह अपने भीतर की गहराइयों को देखने का अवसर है। उनकी शांति को महसूस करना अपने ही मन को शांत करने जैसा है। उनका ज्ञान सुनना अपने ही प्रश्नों के उत्तर पाने जैसा है। महाराज जी के उपदेशों में एक ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति को उसके भीतर की गहराइयों तक ले जाती है। वे कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति उनके उपदेशों को सुनता है तो उसे लगता है कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वह ऊर्जा उसे जीवन के हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति देती है। महाराज जी के शब्दों में एक ऐसी शक्ति होती है जो मनुष्य के भीतर के डर को दूर करती है और उसे साहस देती है। वे कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे विचारों का परिणाम है। यदि हम अपने विचारों को बदल दें तो जीवन स्वयं बदल जाएगा। ये बात सुनने में तो सरल लगती है, पर जब कोई व्यक्ति इसे अपने जीवन में उतारता है तो उसे इसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। महाराज जी के सानिध्य में बैठकर व्यक्ति को लगता है कि वह केवल एक सत्संग में नहीं बैठा है, बल्कि वह एक ऐसे अनुभव से गुजर रहा है जो उसके जीवन को बदल रहा है। महाराज जी कहते हैं कि करुणा वह शक्ति है जो संसार को जोड़ती है। यदि कोई व्यक्ति करुणा को अपनाता है तो उसका हृदय विस्तृत हो जाता है। वह किसी को शत्रु नहीं मानता, किसी से द्वेष नहीं रखता। वह संसार को उसी रूप में देखता है जैसे उसे गुरु ने समझाया है, एक ऐसा स्थान जहां हर प्राणी सीख रहा है, बढ़ रहा है और सत्य की ओर लौट रहा है। महाराज जी के शिष्य जब यह संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वे केवल वाणी नहीं देते, वे वह अनुभव बांटते हैं जो उन्होंने स्वयं महाराज जी की उपस्थिति में पाया है। वे बताते हैं कि महाराज जी के दर्शन करना केवल गुरु को देखने भर नहीं है, यह अपने भीतर की गहराइयों को देखने का अवसर है। उनकी शांति को महसूस करना अपने ही मन को शांत करने जैसा है। उनका ज्ञान सुनना अपने ही प्रश्नों के उत्तर पाने जैसा है। महाराज जी के उपदेशों में एक ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति को उसके भीतर की गहराइयों तक ले जाती है। वे कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति उनके उपदेशों को सुनता है तो उसे लगता है कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वह ऊर्जा उसे जीवन के हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति देती है। महाराज जी के शब्दों में एक ऐसी शक्ति होती है जो मनुष्य के भीतर के डर को दूर करती है और उसे साहस देती है। वे कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे विचारों का परिणाम है। यदि हम अपने विचारों को बदल दें तो जीवन स्वयं बदल जाएगा। यह बात सुनने में तो सरल लगती है, पर जब कोई व्यक्ति इसे अपने जीवन में उतारता है तो उसे इसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे कोई अंधेरे कमरे में दीपक जलाता है और अचानक सब कुछ स्पष्ट हो उठता है। महाराज जी के उपदेशों में यह गहराई छिपी होती है कि जीवन के हर पल को बदलने की शक्ति हमारे विचारों में निहित है। जब कोई व्यक्ति उनके सानिध्य में बैठता है तो उसे लगता है कि उसके भीतर एक नई चेतना जाग रही है, जैसे कोई सोया हुआ पक्षी अचानक अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक ऐसा सागर है जो कभी सूखता नहीं,
बस उसे पहचानने की जरूरत है। यह सागर नहीं कोई बाहरी वस्तु है, बल्कि यह तो आत्मा का अपार भंडार है जो हर मनुष्य के भीतर छिपा हुआ है। जब कोई व्यक्ति उनके उपदेशों को सुनता है तो उसे लगता है कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। जैसे कोई सूखा वृक्ष अचानक हरा भरा हो उठता है। वह ऊर्जा उसे जीवन के हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति देती है। जैसे कोई थका हुआ योद्धा अचानक नई ताकत पा लेता है। महाराज जी के शब्दों में एक ऐसी शक्ति होती है जो मनुष्य के भीतर के डर को दूर करती है और उसे साहस देती है। जैसे कोई डरपोक बच्चा अचानक अपने भीतर के साहस को पहचान लेता है। वे कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे विचारों का परिणाम है। यदि हम अपने विचारों को बदल दें तो जीवन स्वयं बदल जाएगा। यह बात सुनने में तो सरल लगती है, पर जब कोई व्यक्ति इसे अपने जीवन में उतारता है तो उसे इसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे कोई अंधेरा कमरा अचानक प्रकाश से भर उठता है। महाराज जी के सानिध्य में बैठकर व्यक्ति को लगता है कि वह केवल एक सत्संग में नहीं बैठा है, बल्कि वह एक ऐसे अनुभव से गुजर रहा है जो उसके जीवन को बदल रहा है। जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा के बाद अपने घर लौटता है और महसूस करता है कि अब सब कुछ बदल गया है। महाराज जी कहते हैं कि करुणा वह शक्ति है जो संसार को जोड़ती है। यदि कोई व्यक्ति करुणा को अपनाता है तो उसका हृदय विस्तृत हो जाता है। जैसे कोई संकीर्ण नदी समुद्र में मिलकर अपार हो जाती है। वह किसी को शत्रु नहीं मानता, किसी से द्वेष नहीं रखता। जैसे कोई कटु फल मीठा हो जाता है। वह संसार को उसी रूप में देखता है जैसे उसे गुरु ने समझाया है। एक ऐसा स्थान जहां हर प्राणी सीख रहा है, बढ़ रहा है और सत्य की ओर लौट रहा है, जैसे हर नदी अपने स्रोत की ओर लौटती है। महाराज जी के शिष्य जब यह संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वे केवल वाणी नहीं देते, वे वह अनुभव बांटते हैं जो उन्होंने स्वयं महाराज जी की उपस्थिति में पाया है। जैसे कोई यात्री अपने सफर के अनुभव दूसरों को सुनाता है। वे बताते हैं कि महाराज जी के दर्शन करना केवल गुरु को देखने भर नहीं है, यह अपने भीतर की गहराइयों को देखने का अवसर है। जैसे कोई खोजी अपने भीतर छिपे खजाने को ढूंढता है। उनकी शांति को महसूस करना अपने ही मन को शांत करने जैसा है। जैसे कोई तूफान शांत हो जाता है। उनका ज्ञान सुनना अपने ही प्रश्नों के उत्तर पाने जैसा है। जैसे कोई भटकता हुआ यात्री अचानक अपने रास्ते को पहचान लेता है। महाराज जी के उपदेशों में एक ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति को उसके भीतर की गहराइयों तक ले जाती है। जैसे कोई गहरी खान में उतरकर हीरे को ढूंढता है। वे कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जैसे कोई दीपक अंधेरे में भी जलता रहता है। जब कोई व्यक्ति उनके उपदेशों को सुनता है तो उसे लगता है कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। जैसे कोई सूखा पेड़ अचानक हरा भरा हो उठता है। वह ऊर्जा उसे जीवन के हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति देती है। जैसे कोई थका हुआ सैनिक अचानक नई ताकत पा लेता है। महाराज जी के शब्दों में एक ऐसी शक्ति होती है जो मनुष्य के भीतर के डर को दूर करती है और उसे साहस देती है। जैसे कोई डरपोक बच्चा अचानक अपने भीतर के साहस को पहचान लेता है। वे कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे विचारों का परिणाम है। यदि हम अपने विचारों को बदल दें तो जीवन स्वयं बदल जाएगा। यह बात सुनने में तो सरल लगती है, पर जब कोई व्यक्ति इसे अपने जीवन में उतारता है तो उसे इसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे कोई अंधेरा कमरा अचानक प्रकाश से भर उठता है। महाराज जी के सानिध्य में बैठकर व्यक्ति को लगता है कि वह केवल एक सत्संग में नहीं बैठा है, बल्कि वह एक ऐसे अनुभव से गुजर रहा है जो उसके जीवन को बदल रहा है। जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा के बाद अपने घर लौटता है और महसूस करता है कि अब सब कुछ बदल गया है। महाराज जी कहते हैं कि करुणा वह शक्ति है जो संसार को जोड़ती है। यदि कोई व्यक्ति करुणा को अपनाता है तो उसका हृदय विस्तृत हो जाता है। जैसे कोई संकीर्ण नदी समुद्र में मिलकर अपार हो जाती है। वह किसी को शत्रु नहीं मानता, किसी से द्वेष नहीं रखता। जैसे कोई कटु फल मीठा हो जाता है। वह संसार को उसी रूप में देखता है जैसे उसे गुरु ने समझाया है। एक ऐसा स्थान जहां हर प्राणी सीख रहा है,
बढ़ रहा है और सत्य की ओर लौट रहा है, जैसे हर नदी अपने स्रोत की ओर लौटती है। महाराज जी के शिष्य जब यह संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वे केवल वाणी नहीं देते, वे वह अनुभव बांटते हैं जो उन्होंने स्वयं महाराज जी की उपस्थिति में पाया है। जैसे कोई यात्री अपने सफर के अनुभव दूसरों को सुनाता है। वे बताते हैं कि महाराज जी के दर्शन करना केवल गुरु को देखने भर नहीं है, यह अपने भीतर की गहराइयों को देखने का अवसर है। जैसे कोई खोजी अपने भीतर छिपे खजाने को ढूंढता है। उनकी शांति को महसूस करना अपने ही मन को शांत करने जैसा है, जैसे कोई तूफान शांत हो जाता है। उनका ज्ञान सुनना अपने ही प्रश्नों के उत्तर पाने जैसा है, जैसे कोई भटकता हुआ यात्री अचानक अपने रास्ते को पहचान लेता है। महाराज जी के उपदेशों में एक ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति को उसके भीतर की गहराइयों तक ले जाती है, जैसे कोई गहरी खान में उतरकर हीरे को ढूंढता है। वे कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जैसे कोई दीपक अंधेरे में भी जलता रहता है। जब कोई व्यक्ति उनके उपदेशों को सुनता है तो उसे लगता है कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, जैसे कोई सूखा पेड़ अचानक हरा भरा हो उठता है। वह ऊर्जा उसे जीवन के हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति देती है, जैसे कोई थका हुआ सैनिक अचानक नई ताकत पा लेता है। महाराज जी के शब्दों में एक ऐसी शक्ति होती है जो मनुष्य के भीतर के डर को दूर करती है और उसे साहस देती है, जैसे कोई डरपोक बच्चा अचानक अपने भीतर के साहस को पहचान लेता है। वे कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे विचारों का परिणाम है। यदि हम अपने विचारों को बदल दें तो जीवन स्वयं बदल जाएगा। ये बात सुनने में तो सरल लगती है, पर जब कोई व्यक्ति इसे अपने जीवन में उतारता है तो उसे इसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसे कोई अंधेरा कमरा अचानक प्रकाश से भर उठता है। महाराज जी के सानिध्य में बैठकर व्यक्ति को लगता है कि वह केवल एक सत्संग में नहीं बैठा है, बल्कि वह एक ऐसे अनुभव से गुजर रहा है जो उसके जीवन को बदल रहा है। जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा के बाद अपने घर लौटता है और महसूस करता है कि अब सब कुछ बदल गया है। महाराज जी कहते हैं कि करुणा वह शक्ति है जो संसार को जोड़ती है। यदि कोई व्यक्ति करुणा को अपनाता है तो उसका हृदय विस्तृत हो जाता है, जैसे कोई संकीर्ण नदी समुद्र में मिलकर अपार हो जाती है। वह किसी को शत्रु नहीं मानता, किसी से द्वेष नहीं रखता, जैसे कोई कटु फल मीठा हो जाता है। वह संसार को उसी रूप में देखता है जैसे उसे गुरु ने समझाया है, एक ऐसा स्थान जहां हर प्राणी सीख रहा है, बढ़ रहा है और सत्य की ओर लौट रहा है, जैसे हर नदी अपने स्रोत की ओर लौटती है। महाराज जी के शिष्य जब यह संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वे केवल वाणी नहीं देते, वे वह अनुभव बांटते हैं जो उन्होंने स्वयं महाराज जी की उपस्थिति में पाया है। जैसे कोई यात्री अपने सफर के अनुभव दूसरों को सुनाता है। वे बताते हैं कि महाराज जी के दर्शन करना केवल गुरु को देखने भर नहीं है, यह अपने भीतर की गहराइयों को देखने का अवसर है। जैसे कोई खोजी अपने भीतर छिपे खजाने को ढूंढता है। उनकी शांति को महसूस करना अपने ही मन को शांत करने जैसा है, जैसे कोई तूफान शांत हो जाता है। उनका ज्ञान सुनना अपने ही प्रश्नों के उत्तर पाने जैसा है, जैसे कोई भटकता हुआ यात्री अचानक अपने रास्ते को पहचान लेता है। महाराज जी के उपदेशों में एक ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति को उसके भीतर की गहराइयों तक ले जाती है, जैसे कोई गहरी खान में उतरकर हीरे को ढूंढता है। वे कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जैसे कोई दीपक अंधेरे में भी जलता रहता है। जब कोई व्यक्ति उनके उपदेशों को सुनता है तो उसे लगता है कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, जैसे कोई सूखा पेड़ अचानक हरा भरा हो उठता है। वह ऊर्जा उसे जीवन के हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति देती है, जैसे कोई थका हुआ सैनिक अचानक नई ताकत पा लेता है। महाराज जी के शब्दों में एक ऐसी शक्ति होती है जो मनुष्य के भीतर के डर को दूर करती है और उसे साहस देती है। जैसे कोई डरपोक बच्चा अचानक अपने भीतर के साहस को पहचान लेता है। वे कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे विचारों का परिणाम है।
यदि हम अपने विचारों को बदल दें तो जीवन स्वयं बदल जाएगा। यह बात सुनने में तो सरल लगती है, पर जब कोई व्यक्ति इसे अपने जीवन में उतारता है तो उसे इसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे कोई अंधेरा कमरा अचानक प्रकाश से भर उठता है। महाराज जी के सानिध्य में बैठकर व्यक्ति को लगता है कि वह केवल एक सत्संग में नहीं बैठा है, बल्कि वह एक ऐसे अनुभव से गुजर रहा है जो उसके जीवन को बदल रहा है। जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा के बाद अपने घर लौटता है और महसूस करता है कि अब सब कुछ बदल गया है।